शिमला में भाजपा की ओर से एक तीखी और आक्रामक प्रेस वार्ता देखने को मिली, जहां बिहार चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने के जश्न, दोनों मुद्दों पर भाजपा नेताओं ने जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और वरिष्ठ नेता डॉक्टर विपिन परमार विशेष रूप से मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में तो कांग्रेस बोलेरो में फिट हो गई है और अब हिमाचल में उन्हें ऑल्टो में फिट करके दिखाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को ऑल्टो बहुत पसंद है। इसी बयान के साथ उन्होंने कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे जश्न को जनता के साथ मजाक बताया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी मोर्चे तेज करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार 3 साल में अपने किसी एक चुनाव वादे पर भी खरी नहीं उतरी, उल्टा हमारी सरकार की सभी जन कल्याण योजनाएं बंद कर दी। उन्होंने बताया कि हिम केयर, सहारा, स्वावलंबन, गृहिणी सुविधा और जन मंच जैसी योजनाएं बंद करने से लाखों लोगों को सीधा नुकसान हुआ है। भाजपा नेताओं ने ऐलान किया कि अब जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 4 दिसंबर को धर्मशाला में जोरावर स्टेडियम में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। हजारों कार्यकर्ताओं के जुटने की तैयारी है और शीतकालीन सत्र के दौरान ये भाजपा का शक्ति प्रदर्शन होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार में थोड़ी भी शर्म है तो वह इस फिजूल जश्न को तुरंत वापस ले। कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर जहां सरकार जश्न के मूड में है, वहीं भाजपा इसे वेलफेयर का जश्न करार दे रही है। अब सभी की निगाहें 4 दिसंबर के धर्मशाला प्रदर्शन पर टिकी हैं। साथियों, बिहार के चुनाव ने एक ऐसा माहौल पूरे देश में खड़ा किया है जो न भूतो न भविष्यति, अकल्पनीय स्थिति पूरे देश में हुई है। और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा हुई है वो पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महीनों बिहार में यात्राएं करते रहे, एक झूठा नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास करते रहे और अंततोगत्वा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो किसी समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, वो 6 सीटों के ऊपर सिमट गई और उसका परिणाम हिमाचल में भी दिखाई दे रहा है। हिमाचल की कांग्रेस चुनाव परिणाम के बाद मूर्छित अवस्था में चली गई है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार को बने हुए 11 दिसंबर को 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 3 वर्ष की ये जो सरकार है, आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है। और मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि ये 3 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के जनमानस की आवाज को बुलंद करने के लिए कृत संकल्प है और निरंतर हिमाचल की जनता की आवाज को 3 साल से उठा रही है।
अगर हम 3 साल की इस सरकार को कांग्रेस सरकार 3 साल बनाम युवा, बेरोजगार की बर्बादी के 3 साल, हिमाचल प्रदेश के आर्थिक दिवालियेपन के 3 साल, हिमाचल में बढ़ते हुए कर्ज और मर्ज के 3 साल, बिगड़ती कानून व्यवस्था, हत्या, लूट, फिरौती और माफिया राज के 3 साल, महिलाओं, युवाओं, किसानों, बागवानों, मजदूरों को दी गई झूठी गारंटियों और झूठ की पराकाष्ठा के 3 साल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पीएचसी, वेटनरी, पटवार सर्कल, दफ्तर आदि आदि संस्थानों को बंद करने और बर्बाद करने के 3 साल, विकास को बंद करने और तालाबंदी करने के 3 साल, भाई भतीजावाद के 3 साल, व्यवस्था पतन के 3 साल और वन मित्र, जल मित्र, पशु मित्र, रोगी मित्र न जाने कहां गई प्रदेश की सरकार की 1 लाख पहली कैबिनेट में मिलने वाली सरकारी पक्की नौकरी, 58 साल वाली पेंशन वाली नौकरी कहां गई? 28 लाख बहनों को 1500 रुपए की गारंटी, 100 रुपए लीटर का दूध पहली कैबिनेट में, 2 रुपए का गोबर, 300 यूनिट बिजली फ्री और न जाने क्या क्या, ये गारंटियों की और झूठ के 3 साल, प्रदेश की बदहाली के 3 साल के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी 4 दिसंबर को धर्मशाला में विशाल प्रचंड प्रदर्शन करेगी। चार दिसंबर धर्मशाला जोरावर सिंह स्टेडियम और जनता की आवाज को इस कदर बुलंद करेगी कि 3 साल में जिस सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी, अब उसको सत्ता में रहने का हक नहीं रह गया। अब जनता सड़कों पर आएगी। ज़्यादा नहीं कहना है, हम कहते ही रहते हैं। अध्यक्ष जी ने आपके सामने जो विषय रखा है, मैं पूरा इंडोर्स करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 3 साल के कार्यकाल पर ये जो जश्न का विषय है, ये किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। प्रदेश आपदा के दौर में है। डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू आज की तारीख में है और उस डिजास्टर एक्ट की आड़ में हिमाचल प्रदेश में चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के, नगर परिषदों के, नगर पंचायतों के स्थगित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन
3 साल का जश्न लाजमी है, उसके बिना नहीं रहा जा सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो जैसे कहा कि आर्थिक बदहाली का दौर इस कदर हिमाचल प्रदेश में है कि ट्रेजरी पर 10,000 रुपए से ज्यादा रिलीज करने पर रोक लगी है। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं, और बुढ़ापे में जब कर्मचारी रिटायर होता है, बीमारियां लग जाती हैं, उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा नहीं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं। उल्टा हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरियां दी गई थी परिवार को पालने के लिए, उनको काम से हटा दिया गया। 3 साल के कार्यकाल में अगर हम कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि एक योजना का जिक्र करिए जो लोगों के जुबान पर है, लोगों के जहन में है, तो बोलने की स्थिति में नहीं। जनता की तो बात छोड़िए, और जबकि जनता की ओर से लगातार ये बात आ रही है कि हिमकेयर का पैसा नहीं मिल पा रहा है, सहारा योजना का पैसा नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का पैसा वो बंद कर दिया है, गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा बंद हो गया है, शगुन योजना बंद हो गई है, जनमंच बंद हो गया है। यानी कि ये मैं जो जिन योजनाओं का जिक्र कर रहा हूं, इन योजनाओं को लोग भीड़ में से बोलते थे और आज भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की किसी एक योजना का जिक्र नहीं होता है क्योंकि योजना शुरू ही नहीं हुई। तो प्रश्न आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो उठाया है, डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने, तो जश्न किस बात का? अगर जरा भी लज्जा है वर्तमान कांग्रेस की सरकार को, मैं समझता हूं कि उनको यह फैसला वापस लेना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल के कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल पूरा होने पर विधानसभा का जो हमारा शीतकालीन सत्र धर्मशाला में जो होने वाला है, उस दौरान 4 तारीख को एक विराट प्रदर्शन रखा है, जहां जनहित के मुद्दे, जन विरोधी जो फैसले सरकार, उन तमाम मुद्दों पर बात होगी। और बिहार का परिणाम आपके सामने है, पूरी कांग्रेस एक ऑल्टो में फिट हो गई। अब हिमाचल प्रदेश में हमारी कोशिश है कि वहां तो बोलेरो में फिट हुई और हिमाचल प्रदेश में हम ऑल्टो में फिट करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की प्रिय गाड़ी ऑल्टो है। उसी गाड़ी में पूरा विधायक दल उनका जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी। और बाकी विषयों पर मुझे लगता है कि विषय आ गया है, पर्याप्त है।